तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के बारे में। भारत कैसा देश है, भारत कौन सा स्थान है, भारत का में कितने राजवंश रहते हैं, इस तरफ सब कुछ आज भारत के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व का सबसे पुरानी समस्याओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ साथ ढालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकीकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों में इसका शुमार होने लगा है जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षावनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के साथ भारत से एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषताएं पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होकर जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किमी और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किमी है। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किमी है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516 किमी है। आइए जानते हैं भारत का पहला नाम क्या था। जब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रकाशित हुई तो ये नाम हिंदुस्तान और भारत उपमहाद्वीप में अस्तित्व थे और प्राचीन काल में भारत भूमि के अलग अलग नाम थे, जैसे मसलन में जम्मू द्वीप, भारत खंड, हिमवृत्त, अजना भारतवर्ष और भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। साथ में ये भी जान ले कि भारत देश को एक महान देश क्यों कहा गया है। भारत देश को एक महान देश इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में बहुत सी संस्कृतियां हैं, यहाँ पर एकता बहुत है, यहाँ की संस्कृति बहुत अनोखी है। यहाँ भारत देश में सांस्कृतिक विरासत पूरी तरह लागू होता है। आज भी लोग हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हमारी संस्कृति ने बहुत से देशों को आकर्षित किया हुआ है। साथ में यह भी जान लीजिए कि भारत का कौन सा नंबर आता है। भारत दुनिया का 7वां सबसे पुराना देश है। 2000 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत सरकार के साक्ष्य मिलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की ताज़ा लिस्ट में यह बात कही गई है। 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए और इस तरह बन गए 7 नए देश। 1947 में बना पाकिस्तान भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में एक तरह से 24वां विभाजन था। आइए जानते हैं भारत के कुछ रोचक तथ्य। भारत के सबसे सुखी राज्य कौन से हैं। भारत का सबसे सुखी राज्य मिजोरम का सामाजिक ढांचा वही खुशी के लिए जिम्मेदार है। मिजोरम को देश का सबसे ज़्यादा खुशी का राज्य घोषित किया गया है। वहीं सबसे खूबसूरत शहर बॉम्बे को उर्फ मुंबई को कहा जाता है और भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश को
कहा जाता है। वहीं साथ में यह भी बता दें कि भारत में कितने वंश रहते हैं। पश्चिमी तक्षक 35 और 405 और हर्षवंश 606 से 647 तक, राष्ट्रकूट वंश 735 से 982 और पाल राजवंश 750 से 1174 और मारवाड़ राजवंश 19वीं से 14वीं सदी तक और काबुल शाही वंश 500 से 126 और होसला वंश 1000 से 1346 और पूर्वी गंगा शासक 1078 से 1434 और काकतीय वंश 1043 और 1323 और कलचुरस वंश 1130 से 1144 तक और असम के सूती वंश 1147 से 1524 तक और असम के अहोम वंश 1228 से 1826 तक थे। और अब बात करते हैं भारत के सबसे अमीर शहर के बारे में। उससे पहले भाई लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आपको ये भी बता दें कि यह बात सबसे कम लोगों को पता होगा और क्या आप लोग को भी नहीं पता है तो यह बात सबसे महत्वपूर्ण होगी। भारत देश में कई ऐसे राज्य हैं जो खूबसूरत और अमीर शहर हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई शहर को भारत का सबसे अमीर शहर माना जाता है। हम बात करेंगे भारत देश की खासियत क्या है। भारत दुनिया का सबसे विविध राष्ट्र है। पोशाक तथा भाषा शैली तथा देश अलग अलग सांस्कृतिक पहचान का एक सबसे जटिल मिश्रण में से एक माना जाता है। इस तरह के करीबी और सही तरीके हैं इसके साथ बुनाई की गई विभिन्न संस्कृतियों की बड़ी संख्या है। भारत की विविधता और दुनिया के चमत्कारों में से एक बनाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी माना जाता है। साथ ही भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद्भागवतों के पंचम स्कंद में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारत दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु की अवस्था संभाली। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।